जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम जी के ट्रैक में। प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। सही उत्तर है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? देखिए, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। देखिए, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? देखिए, भारत का संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार के आपातकाल होता है। देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति होती है। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसे पूरे देश में लगाया जाता है। इसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला 1962 में लगा था, 1962 में लगा था। दूसरा आपातकाल 1971 में लगा था। तीसरा आपातकाल 1975 में लगा था। आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तीसरा आपातकाल की स्थिति होती है वित्तीय आपातकाल। इसे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। देखिए, जो आपको बता दूं, मौलिक अधिकार रखे गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। देखिए, शुरुआत में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। कितने थी? 7 थी शुरुआत में। 7 में से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसे संविधान संशोधन 44 के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। अब कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 250 है। कितनी है? 250। अगर हम बात करें राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 245 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है। कितनी है? 552। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। देखिए, वर्तमान में पूछा जाएगा तो 545 होगा और टोटल पूछा जाएगा तो 552 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है कितना है? 31 है। कितना है? 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। देखिए, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष की आयु तक ही वे न्यायाधीश रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा क्या है?
देखिए इसके पहले क्वेश्चन में उच्चतम न्यायालय की बात की थी, ये क्वेश्चन में उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है, यानी हाई कोर्ट के बारे में पूछा है। देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा उनकी 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक की होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए आयरलैंड से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? देखिए राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। देखिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार जारी करता है। देखिए इसके बारे में बता दूं, जब सरकार किसी खास विषय पर अगर कोई कानून बनाने के लिए बिल किसी सदन में लाती है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद के। जब सरकार कोई बिल सदन में लाती है तो सदन का कोई सत्र न्याय चल रहा हो, राज्यसभा और लोकसभा में एक का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों होता है? देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा ये अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होती है। देखिए आपको ये बता दूं राज्यसभा क्यों भंग नहीं होती। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य आते हैं, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। चलिए राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? देखिए राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर होगा, किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है? देखिए किस राज्य की लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है? कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश के राज्य की। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, तथा राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सीट है, 31 सीट है। लोकसभा में सीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 80 सीट है। राज्यसभा में भी 31 सीट है, सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसे निलंबित सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? देखिए भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश राज्य को 1953 में गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप 20 में से क्वेश्चन को लगा पाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।